हेलो दोस्तों, मैं वंदना आज फिर एक नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। आज हमारे चर्चा का विषय थोड़ा-सा डिफरेंट है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आज हम बात करेंगे विल पावर पर। विल पावर यानी जिसे हम हिंदी में कहते हैं आत्मशक्ति। आत्मशक्ति अर्थात आपके आत्मा की शक्ति। आपकी आत्मा कितनी मजबूत है, ये हमें आज जानना है। आज हमें ये जानना है कि हम क्यों अपनी आत्मा को इतना कमज़ोर समझते हैं, अपने आत्मा की ताकत को पहचान नहीं पाते कि परिस्थितियों के आगे हम हार मान जाते हैं। हमें इन परिस्थितियों में ये समझना होगा कि हम मजबूत हैं या परिस्थितियाँ। पहले मनुष्य आया इस धरती पर तो मनुष्य सबसे अधिक मजबूत है। मनुष्य अर्थात उसकी आत्मा। परिस्थितियाँ तो मनुष्य आने के बाद पैदा हुई। तो आखिर क्यों हम जो कि सबसे मजबूत हैं, इन कमज़ोर परिस्थितियों के आगे अपने आप को डाल देते हैं, सरेंडर कर देते हैं, क्यों? इसमें सबसे बड़ी गलती हमारी है, मनुष्य की। क्योंकि हम अपनी ताकत को, अपनी आत्मा की ताकत को पहचान नहीं पाते और परिस्थितियों को मजबूत समझ लेते हैं, परिस्थितियों को ही सब कुछ समझ लेते हैं और फिर उसके आगे अपने आप समर्पण कर देते हैं। तो आज हमें जानना होगा कि आखिर में क्या वजह है कि मनुष्य अपनी आत्मा की ताकत को पहचान नहीं पाता। तो सबसे महत्वपूर्ण बात मैं ये कहना चाहूँगी कि आपको ये समझना होगा कि जैसे जब एक मकान बनाते हैं तो आप उसमें अपनी पूरी ताकत झोंक देते हैं। ये पैसा हो या आधुनिक तकनीक हो या ब्रांडेड सीमेंट हो या ईंट हो, तरह-तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। इवन वास्तुकार को भी हम संपर्क में ले लेते हैं, ताकि मेरा मकान जो है एकदम मजबूत तो बने ही साथ उसमें किसी प्रकार की नेगेटिविटी ना रहे। इसलिए हम हर संभव प्रयास करते हैं अपने मकान को मजबूत और सकारात्मक बनाने के लिए। तो उसी प्रकार दोस्तों, उसी प्रकार हमारा ये शरीर, हमारी ये आत्मा भी तो है। तो इस आत्मा को हम क्यों नहीं मजबूत बनाते? इस आत्मा को हम क्यों कमज़ोर रहने देते हैं? और इतना कमज़ोर कर लेते हैं कि ये जो परिस्थितियाँ हैं हमारी, जिनको हमने ही क्रिएट की हैं, उनके आगे हम लाचार हो जाते हैं, विवश हो जाते हैं। तो क्यों ना हम थोड़ी इस दिशा में प्रयास करें और अपनी इस आत्मा की ताकत को समझें और उसको मजबूत बनाने का प्रयास करें। तो सबसे पहले आपको अपने विल पावर को कैसे मजबूत करना है, ये देखना होगा। इसके लिए सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि कैसे हमारी ये विल पावर मजबूत होगा। अब जैसे जिसको वैज्ञानिक भाषा में हम कहते हैं कि हमारा पूरा शरीर जो है करोड़ों, अरबों कोशिकाओं से बना हुआ है, सेल से बना हुआ है। तो कहते हैं कि एक सेल जो संदेश देती है वही पूरे शरीर को धीरे-धीरे पहुँचता है और फिर उस संदेश को ही हम मजबूत मान लेते हैं और उस संदेश के अनुसार ही हमारा शरीर काम करने लगता है, प्रतिक्रिया देने लगता है। तो यदि हमारी कोशिका जो है एक भी संदेश ऐसा समझती है कि हम निराश हैं, हम हताश हैं, तो ये संदेश हमारे पूरे शरीर में धीरे-धीरे फैलता है और कहीं न कहीं ये जो है हमारी विल पावर को कमज़ोर कर देता है। तो अब इसको हमें कैसे सुधारना होगा? इसको ऐसे सुधारना होगा कि कोई भी हताशा का क्षण आपके जीवन में अगर आए, तो सबसे पहले हमें ये सोचना होगा कि नहीं, नहीं हम हताश नहीं हैं, हम निराश नहीं हैं। तो पहले इस नहीं को हमें अपनी ज़िंदगी से निकाल देना होगा। सबसे पहले आप सुबह उठिए और
अगर मिरर के सामने खड़े हो सकते हैं तो बहुत अच्छी बात, अगर नहीं खड़े हो सकते हैं तो आप सुबह उठते ही बैठ सकते हैं तो बैठिए और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपनी आँखों के सामने लाइए और कहिए कि मैं मजबूत हूँ, मैं प्रसन्न हूँ, खुश हूँ और आज मैं हर परिस्थिति से लड़ने के लिए तैयार हूँ। देखिए दोस्तों, इसका इतना जादुई इफ़ेक्ट आएगा कि आप समझ भी नहीं पाएँगे कि कैसे धीरे-धीरे आपके सोच में इस तरह का बदलाव आया। हुँ? जैसे ही आप ये संदेश अपने दिमाग में, अपने आप में क्रिएट करेंगे, आपकी एक-एक कोशिका इस संदेश को पूरे शरीर में कन्वे करेगी। और फिर आप जब बिस्तर से नीचे पाँव रखेंगे, तो आप देखेंगे कि आपका जो दिन, आपकी जो दिन की शुरुआत है, वो वही कितनी पॉज़िटिव है, उसमें कितनी सकारात्मकता आ गई है। और धीरे-धीरे आप अपने दिनचर्या का इसको पार्ट बनाइए। और यही यही जो मानसिक ताकत है, ये जो मानसिक ताकत को मजबूत बनाने की दिशा में एक जो कदम है, ये कदम की शुरुआत धीरे-धीरे आपको इतनी ताकतवर बना देगी कि मुझे नहीं लगता है कि कोई ऐसी परिस्थिति होगी जिससे निकल कर आप बाहर नहीं आ सकते। तो सबसे बड़ी भूमिका हमारा दिमाग निभाता है दोस्तों। ये पूरा जो भी, जिस भी किसी को नौकरी नहीं मिलती, कोई बीमार है, कोई अपने घर में अकेलापन महसूस करता है, कोई डिप्रेशन का शिकार है, किसी के बच्चे को सक्सेस नहीं मिल रही है, कोई किसी का बच्चा कमज़ोर हो रहा है पढ़ने में, परफ़ॉर्म नहीं कर रहा है, तमाम तरह की ये उलझनें हमारे जीवन में होती हैं। तो इन उलझनों से लड़ने के लिए सबसे पहले तो हमें, यानी मेरे से जो रिलेटेड लोग हैं वो तभी खुश रह पाएँगे जब मैं खुश रहूँ। तो सबसे पहले मैं को खुश करना है। मैं यहाँ शरीर नहीं है दोस्तों, मैं यहाँ आत्मा है। तो सबसे पहले हमें अब अपनी आत्मा को खुश रखना है, तभी हम अपने सराउंडिंग को खुश रख पाएँगे। और जब आप खुश रहते हैं तो उसके आस-पास की जो ऑरा है, वो अपने आप सकारात्मक हो जाती है और लोग आपसे जुड़ने लगते हैं। तो अपने विल पावर को पहले तो मजबूत बनाइए, और अगर आपका विल पावर मजबूत हो गया, तो दुनिया का कोई ऐसा संकट नहीं, ऐसी मुसीबत नहीं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है जिससे अपने आप को आप बाहर ना निकाल सकें। तो मेरी एक ये सलाह है, आप बच्चों में भी इस विल पावर को ताकतवर बनाने के लिए शुरू से ही प्रयास करें। ऐसा नहीं, बच्चों से बातचीत करते रहें और कहीं भी, किसी भी मोड़ पर आपको ऐसा लगता है कि बच्चे कहीं न कहीं हताश हो रहे हैं, निराश हो रहे हैं, तो आप उनको अपने स्तर पर काउंसल कीजिए और उनकी इसी विल पावर को मजबूत बनाने का प्रयास करिए। क्योंकि कितना भी पढ़ने में कमज़ोर बच्चा हो, यदि उसका विल पावर स्ट्रॉन्ग है, तो ज़रूर जीवन के किसी न किसी क्षेत्र में वो अपने आप को ज़रूर सफल पाएगा और ज़रूर उस दिशा में कुछ अच्छा करेगा। तो मेरी सलाह ये है कि चाहे बच्चे हों, जवान हों, बूढ़े हों, सभी को अपनी विल पावर मजबूत बनानी चाहिए और हर दिन ये ज़रूर दोहराना चाहिए कि दुनिया का कोई भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं है जिससे मैं उभर कर बाहर नहीं आ सकती। तो आप अपने विल पावर को मजबूत बनाने का प्रयास करिए, और यदि इससे रिलेटेड कोई आपका प्रश्न हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए और हमें प्रोत्साहित करिए। धन्यवाद दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए, और अपना प्यार इसी तरह बनाए रखिए। नमस्कार, जय भारत, जय हिंद।